हमारी पृथ्वी से परे कुछ ग्रह के चंद्रमा ऐसे हैं जिस पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। और सबसे ज्यादा संभावना अगर कहीं दिख रही है वैज्ञानिकों को तो वो है बृहस्पति का चंद्रमा और शनि का चंद्रमा। तो ये यूरोपा और इनसेलेडस, इन्हीं दो चंद्रमाओं पर वैज्ञानिकों को लगता है कि जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वैज्ञानिक अभी तक जो दावा कर रहे हैं कि वहां पर बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक महासागर मौजूद है और उसी महासागर में जीवन भी मौजूद हो सकता है। तो इसी जीवन को ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन इसी चुनौती से दो चार करते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे वो समुद्र के नीचे जाकर के इन जीवन की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। और वो तरीका है एक रोबोट। जी हां, नासा ने एक रोबोट तैयार किया है जो बर्फ की मोटी चादर के नीचे उन महासागरों में पहुंचकर जीवन का पता लगाएगी। तो ये जीवन का पता कैसे ये रोबोट लगाने वाले हैं, उसी के बारे में ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं मैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बृहस्पति और शनि के दोनों जो चंद्रमा हैं वो वाकई में जीवन की संभावनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। और इन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए नासा के जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी ने कुछ रोबोट्स तैयार किए हैं जो पानी में तैर सकते हैं और पानी के अंदर मौजूद जीवन की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। तो उसी पर एक वीडियो भी जारी किया है जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी ने और दिखाया है कि किस तरीके से वो रोबोट काम करने वाला है। उस रोबोट का परीक्षण किया गया है यहाँ पर एक स्विमिंग पूल में, और ये जांचा गया है कि क्या वाकई ये रोबोट वहाँ पर कामयाब हो पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रोबोट जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा इनसेलेडस पर जाकर पानी के नीचे खोजबीन करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स रोबोट को नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी ने तैयार किया है और ये भविष्य के रोबोट हैं जो स्पेस में कठिन वातावरण में भी काम कर सकते हैं। नासा की पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं की तलाश में ये रोबोट बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल नासा बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा इनसेलेडस में बहुत रुचि रखती है। यूरोपा क्लिपर मिशन नासा पहले ही भेज चुका है। नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी ने इसे सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रोस्विमर्स नाम दिया है। जी हाँ, ये जो रोबोट्स हैं उनका अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो स्विम है SWIM, और इसे अगर हम इलैबोरेट करके देखते हैं तो इसे सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रोस्विमर्स कहा जा रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 16.5 इंच का रोबोट है और करीब 2 किलो भारी है। पूल में इसका टेस्ट भी किया गया है। कॉन्सेप्ट के बाद जब असल रोबोट तैयार होंगे तो वो लगभग 12 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी ये बहुत छोटे रोबोट्स होंगे लेकिन ये काम बहुत बड़ा करने वाले हैं। और इसी की पड़ताल स्विमिंग पूल के अंदर वैज्ञानिकों ने कर ली है। ये छोटे छोटे नाव की तरह दिखने वाले रोबोट्स हैं। आगे से बिल्कुल शार्प एज है इनका और पीछे थोड़ा नाव की तरह दिखते हैं, या फिर इसको ऐसा कह लें कि जो समुद्र में ईल मछली पाई जाती है कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर इसको दिया जाने वाला है जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। और ये छोटे छोटे होंगे, 12 सेंटीमीटर्स के होंगे। और एक बार ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रोबोट को पानी के नीचे उतारा जाएगा, बल्कि कई रोबोट्स होंगे जिसको एक साथ उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे महासागर में उतारा जाएगा। ये अलग अलग दिशाओं में फैल करके जीवन का पता लगाने वाले हैं। नासा का प्लान है कि वो ऐसे कई रोबोट्स बनाएगी। ये रोबोट वहां के महासागरों में उतरकर जांच पड़ताल करेंगे, उनके तापमान और केमिकल कंपोजिशन का पता लगाएंगे। जिन चंद्रमाओं पर नासा इन्हें भेजने जा रही है वहां पर बर्फ की मोटी चादर मौजूद है। कहा जाता है कि इस बर्फ के नीचे पूरा महासागर है। ये रोबोट खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किए गए हैं। JPL ने इनके टेस्ट का वीडियो भी शेयर किया है जो आप अभी देख पा रहे हैं।
इन रोबोट्स में कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम भी लगा होगा, जिसकी मदद से ये पानी में नेविगेट कर सकेंगे। इसमें खास उपकरण लगे होंगे जिससे कि ये महासागर की केमिकल कंपोजिशन जान सकेंगे। हालांकि इसको बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और प्रोटोटाइप के तौर पर टेस्ट किया गया है। उन्हें बनाने के लिए अभी फंडिंग के साथ साथ डेवलपमेंट अप्रूवल की भी आवश्यकता है। नासा का मानना है कि बाहरी सौर मंडल में यूरोपा, इनसेलेडस और टाइटन और एरियल जैसी जो चंद्रमाएं हैं जहां पर पानी होने के संकेत मिले हैं, जिससे कहा जा रहा है कि यहां पर जीवन संभव हो सकता है। तो यही वो 4 चंद्रमाएं हैं जिसके बारे में नासा खास रुचि रखती है। और साथ ही जो शुरू के 2 चंद्रमाएं हैं, जो इनसेलेडस की बात होती है, चाहे वो यूरोपा की बात होती है, तो उस पर जांच पड़ताल के लिए वैज्ञानिक ऑलरेडी कई मिशन चला चुके हैं और वहां की बहुत गहन जांच कर रहे हैं, वहां का विश्लेषण कर रहे हैं और वहां से कुछ पानी के सैंपल या कुछ ऐसी चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इस बात का खुलासा हो सके कि क्या उन चंद्रमाओं पर किसी तरह का जीवन मौजूद है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। लेकिन अब जो ये रोबोट बन रहा है वो एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट का नया आयाम, ये नए डायमेंशन की ओर बढ़ रहा है, जिसके तहत वैज्ञानिक अब सतह के नीचे जा करके, क्योंकि अभी तक जो भी बातचीत हो रही है, जो भी मिशन तैयार किए जा रहे हैं, वो सतह के ऊपर रह करके ही जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा जब रोबोट को उस सतह के नीचे उतारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ से डाटा किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर पहुँचने वाला है, क्योंकि इसके लिए पहले उन रोबोट्स को वापस सतह पर आना पड़ेगा और वहाँ से किसी उपग्रह के पास अपना डाटा भेजना पड़ेगा, किसी सैटेलाइट के पास, जो पहले जैसे अगर हम बृहस्पति की बात कर लें, चाहे हम शनि की बात कर लें, तो इस रोबोट को लॉन्च करने के बाद वहां पर ऑर्बिटर लगातार उस ग्रह का चक्कर लगा रहा होगा और उसी ऑर्बिटर के पास सबसे पहले ये अपने डाटा को भेजेंगे और उसी के सैटेलाइट की मदद से फिर उस तमाम आंकड़े को पृथ्वी पर ट्रांसमिट किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। तो वैज्ञानिक लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस रोबोट को डेवलप करने के बाद, उसके साथ कम्युनिकेट करने के बाद ही कोई डाटा यहां पर पहुंच सकेगा। इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता है। साथ ही सबसे बड़ी चुनौती यह भी होगी कि जीपीएस तो उसमें लगा होगा, लेकिन पृथ्वी से उसको ऑपरेट करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो इसमें भी एआई की मदद ली जाएगी और रोबोट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि वो खुद में ही सक्षम होंगे कई तरह की जांच पड़ताल करने में, जीवन की संभावनाओं को खोजने में। लेकिन जो दूसरी चुनौती है उस पर भी काम चल रहा है कि जो डाटा इन रोबोट्स को मिलेगा, जो जानकारी इनको मिलेगी, उसे पृथ्वी तक कैसे लाया जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।